हेलो एवरीवन। आपको ये तो पता है कि एसएसटी का चैप्टर कितने बार भी पढ़ लो क्वेश्चन आंसर याद करना ही पड़ता है। तो फिर बात आता है कि क्या ऐसा कोई प्रॉपर तरीका है, प्रॉपर वे है जिससे हम लोग क्वेश्चन आंसर को याद कर सकते हैं। तो हाँ, प्रॉपर वे है, प्रॉपर स्टेप है। उस स्टेप को अगर आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप सारे क्वेश्चन आंसर को याद कर सकते हो, चाहे वो इतना छोटा हो या फिर इतना बड़ा हो। हर एक को आप याद कर सकते हो। एक एक करके हम जो स्टेप बता रहे हैं उसको देखो और फर्स्ट अभी तुरंत से ट्राई करना और कमेंट करके बताना कि आपके लिए ये स्टेप काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, चलो एक साथ ही सारा स्टेप है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेप बाय स्टेप। सबसे फर्स्ट स्टेप में आपको करना ये होता है कि क्वेश्चंस को थोड़ा सा अच्छे से समझना होता है। आप लोग क्वेश्चंस पे कम फोकस करके आंसर पे ज्यादा फोकस करते हो, ये गलत चीज है। पहले आप क्वेश्चंस को आराम से समझो, है ना। और जब आप क्वेश्चंस को समझ रहे हो उस समय आंसर आपके सामने नहीं होना चाहिए, और अगर आंसर भी नीचे लिखा हुआ है तो उसको आप ढक लो। ठीक है, और क्वेश्चंस को पूरा फोकस वे हो करके समझो पहले फर्स्ट। सेकेंड स्टेप में क्या करना है कि आपको खुद से ऑरली आंसर देने का ट्राई करना है, क्योंकि आपने चैप्टर तो पढ़ रखे हो। अब चैप्टर पढ़ रखे हो तो आपके पास ऑलरेडी कुछ ना कुछ नॉलेज है। उस नॉलेज का यूज करके आप कुछ तो आंसर बना सकते हो सकता है अगर आप बहुत ज्यादा जान रहे हो उस क्वेश्चंस के बारे में तो ज्यादा आंसर दे पाओगे। हो सकता है आप बहुत कम जान रहे हो तो थोड़ा बहुत तो आंसर दे पाओगे। एटलीस्ट चीजों को सोचोगे ना माइंड में। क्लियर है। सेकेंड, थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है वो देखो। थर्ड स्टेप में आपको करना है रीड आंसर। जो भी क्वेश्चंस आपके सामने उसका जो आप प्रॉपर आंसर लिख रखे हो, थर्ड स्टेप में उसको देखना है। मतलब देखना मीन्स एक बार आपको रीड करना है, याद नहीं करना है, एक बार आपको बस रीड करना है। ठीक है, एक या दो बार रीड कर लो। क्लियर है। उसके बाद फिर से आपको आंसर को ढक देना है एंड अब उसको अगेन आपको आंसर को ओरली बोलना है। समझ में आया। आप रीड कर लिए आंसर, उसके बाद ढक दो और फिर जो आपने अभी रीड किए उसको ट्राई करो ओरली फिर से बोलने का कि क्या आंसर था इसका। हो सकता है पूरा बोल लोगे आंसर, हो सकता है कुछ कम बोल पाओगे। क्लियर है। ट्राई कर लेना अच्छे से। उसके बाद अगेन आपको फिर से आंसर देखना है। आंसर को फिर से देखना है एक बार और। फिर से आपने आंसर देखे तो जो चीजें आपसे नहीं हो पा रहा था उसमें, अब वो चीजें आपके माइंड में आ जाएगा। और लास्ट में क्या करना है, फिर आपको फिर आंसर ढक देना है एंड या तो आप उसको रिटेन कर लो या फिर अगेन ओरली कर लो। अगर टाइम कम है, अब एग्जाम सामने है तो रिटेन कर करके ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो फिर ओरली आप एक बार और बोल लो। समझ में आया। आपको ये इतना स्टेप लग रहा हो कि इतना ज्यादा स्टेप एक क्वेश्चन में करेंगे तो ये बहुत ज्यादा नहीं है। जब आप करोगे चीजें तो बस तुरंत तुरंत से हो जाएगा, है ना। जो आप लोग ऐसे याद करते हो ना कि यहाँ से कि ये ऐसे ऐसे रीड कर रहे रीड कर रहे रीड कर रहे रीड कर रहे, वैसे याद करने की जरूरत नहीं है। स्मार्ट वे है, ऐसे आप याद करो। इस इनिशियली लगेगा कि ज्यादा टाइम लग रहा है बट नहीं लगता एक्चुअल में, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट को ये चीजें बताए हैं। इवन अभी भी हम जो अपने क्लास लेते हैं ऑफलाइन वाले, वहाँ पे ये चीज़ें अप्लाई करते हैं और सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर ये परफेक्ट वे है किसी भी आंसर को याद करने का। समझ में आ गया। तो चलो ट्राई करो और कमेंट करके बताओ जल्दी से। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बट कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।